नमस्कार भक्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल भक्ति विचार डेली में, जहां हर दिन आपके जीवन में भक्ति, शांति और ज्ञान का संचार होता है। नवरात्रि का दिन आते ही वातावरण में एक अद्भुत शक्ति का संचार होता है। पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा होती है, दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की और तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा का पूजन किया जाता है। माँ दुर्गा का यह स्वरूप अत्यंत दिव्य और अलौकिक माना गया है। उनके मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र विराजमान होता है, इसलिए उनका नाम पड़ा चंद्र घंटा। भक्तों का विश्वास है कि इस दिन माँ की पूजा करने से साधक को अदृश्य शक्तियों का अनुभव होता है और जीवन की सारी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। माँ चंद्र घंटा का वर्ण स्वर्ण के समान आभायुक्त है। उनके 10 हाथ हैं जिनमें शस्त्र और कमल पुष्प शोभायमान है। माँ का वाहन सिंह है, जो वीरता और साहस का प्रतीक है। ऐसा कहा जाता है कि माँ चंद्रघंटा का दर्शन करने मात्र से ही भय, संकट और दुर्भाग्य दूर हो जाते हैं। जब माँ के मस्तक पर घंटे जैसी आकृति में चंद्रमा झलकता है, तो ऐसा प्रतीत होता है मानो संपूर्ण ब्रह्मांड में दिव्यता का आलोक फैल गया हो। पुराणों में वर्णन मिलता है कि असुरों का संहार करने के लिए जब माँ दुर्गा ने यह स्वरूप धारण किया, तो उनके घंटे की ध्वनि से संपूर्ण दानव दल भयभीत हो उठा। उस घनघोर नाद से धरती, आकाश, पाताल तक गूंज उठा। माँ की यह गूंज ही साधक के जीवन में नकारात्मकता को दूर कर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है। इस दिन यदि भक्त पूरे मन, प्रेम और आस्था से माँ का स्मरण करता है, तो उसके जीवन से दरिद्रता, क्लेश, बाधा, भय और शोक मिट जाते हैं। माँ चंद्रघंटा की आराधना से अदृश्य शत्रु भी पराजित हो जाते हैं। वह शक्ति जो दिखाई नहीं देती लेकिन व्यक्ति के जीवन को अशांत करती है, माँ चंद्रघंटा के आशीर्वाद से नष्ट हो जाती है। कहते हैं कि माँ का ये स्वरूप साधक को योग, तप और साधना की उच्च अवस्था तक पहुंचाता है। ध्यान करते समय यदि साधक माँ चंद्रघंटा के स्वरूप को अपने नेत्रों के सामने कल्पित करे, उनके मस्तक पर विराजमान चंद्र को ध्यान में रखे, तो उसे मानसिक शांति मिलती है। जीवन में साहस और आत्मविश्वास का संचार होता है। भोग में माँ चंद्रघंटा को दूध से बनी वस्तुएं विशेष रूप से प्रिय हैं। खीर, दूध, मिश्री और सफेद मिठाई का अर्पण करने से माँ तुरंत प्रसन्न होती है। माना जाता है कि ऐसा करने से घर में शांति बनी रहती है और पति पत्नी के संबंध मधुर बने रहते हैं। शास्त्रों के अनुसार यदि इस दिन विशेष उपाय किए जाए तो नकारात्मक ऊर्जा हमेशा के लिए जीवन से दूर हो जाती है। प्रातःकाल स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण करें, पूजा स्थल को गंगा जल से शुद्ध करें और माँ चंद्रघंटा की प्रतिमा या चित्र स्थापित कर पूजन आरंभ करें। एयुएम देवी चंद्रघंटाय नमः मंत्र का जाप करने से साधक को अद्भुत आध्यात्मिक अनुभव होता है। कहा जाता है कि जब देवता और असुरों के बीच युद्ध हुआ, तब असुरों की सेना इतनी प्रबल थी कि देवगण भयभीत हो गए। तब माँ दुर्गा ने चंद्रघंटा का रूप धारण कर असुरों का नाश किया। युद्ध भूमि में उनके घंटे की ध्वनि ने ऐसा आतंक मचाया कि असुरों की सेना तितर-बितर हो गई। इसी कारण माँ को सिंहवाहिनी भी कहा गया, जो साहस और विजय की देवी है। आज भी जब कोई भक्त माँ का ध्यान करता है, तो उस ध्यान की शक्ति से उसके भीतर से भय दूर होता है और साहस का जन्म होता है। कहा जाता है कि माँ चंद्रघंटा के आशीर्वाद से व्यक्ति कभी भी अपने शत्रुओं या परिस्थितियों से भयभीत नहीं होता। माँ चंद्रघंटा की कथा में यह भी उल्लेख है कि जब शिव जी ने माँ पार्वती से विवाह करने का निश्चय किया, तब पार्वती जी ने कठोर तपस्या की। विवाह के समय भगवान शिव भूत, प्रेत, अघोरी गणों के साथ बारात लेकर आए। इस दृश्य को देखकर पार्वती जी के परिवार वाले भयभीत हो गए। उस समय पार्वती जी ने चंद्रघंटा का रूप धारण कर अपने परिवार का भय दूर किया और भगवान शिव से विवाह किया। इसीलिए माना जाता है कि माँ चंद्रघंटा विवाह योग में आने वाली बाधाओं को दूर करती है। यदि कोई कन्या विवाह योग्य है और उसका विवाह नहीं हो पा रहा है, तो उसे तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा कर दूध से बनी मिठाई का भोग लगाना चाहिए और एयुएम एन ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छे मंत्र का जाप करना चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से विवाह में आने वाली सभी बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। माँ की कृपा से जीवन से नकारात्मक ऊर्जा कैसे दूर होती है, यह अनुभव करने योग्य है।
जब साधक माँ का ध्यान करता है तो उसके चारों ओर एक ऊर्जा कवच बन जाता है। ये कवच उसे बुरी नज़र, बुरे विचार और बुरी संगत से बचाता है। कहते हैं कि माँ के घंटे की ध्वनि स्वयं में इतनी शक्तिशाली है कि यह भूत प्रेत और राक्षसी शक्तियों को पल भर में दूर कर देती है। नवरात्रि का तीसरा दिन साधना करने के लिए विशेष रूप से फलदायी है। इस दिन यदि ध्यान के समय साधक माँ चंद्रघंटा के स्वरूप का ध्यान कर उनके नाम का जाप करता है, तो उसकी कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है और उसके भीतर आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार होता है। यही कारण है कि साधक को इस दिन दिव्य अनुभव प्राप्त होते हैं। अवमान और चंद्रघंटा के स्वरूप को ध्यान में रखते हुए यदि भक्त घंटा बजाता है, तो उस ध्वनि से वातावरण शुद्ध हो जाता है। नकारात्मक शक्तियाँ वहाँ से दूर हो जाती हैं और घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। भक्तों का विश्वास है कि इस दिन किया गया दान भी अत्यंत फलदायी होता है। यदि कोई व्यक्ति गौ, अन्न या वस्त्र का दान करता है, तो माँ उसकी झोली भर देती है। दान करने से न केवल पुण्य मिलता है, बल्कि जीवन से आर्थिक संकट भी दूर होता है। माँ चंद्रघंटा का स्वरूप साधक को ये संदेश देता है कि जीवन में भय और नकारात्मकता को स्थान न दें। साहस और विश्वास से हर समस्या का समाधान संभव है। माँ का आशीर्वाद व्यक्ति को आंतरिक शक्ति प्रदान करता है। सच्चे मन से माँ की आराधना करने वाले साधक को स्वप्न में भी माँ के दर्शन होने लगते हैं। स्वप्न में माँ के स्वरूप का दर्शन होना शुभ माना जाता है। इससे संकेत मिलता है कि साधक के जीवन में शीघ्र ही शुभ कार्य होंगे। भक्तजन कहते हैं कि माँ चंद्रघंटा का स्वरूप जितना दिव्य है, उतना ही रहस्यमय भी है। जब साधक ध्यान में बैठता है और उनके स्वर्णिम शरीर की कल्पना करता है, तो मन तुरंत शांत हो जाता है। उनके 10 हाथों में शस्त्र और कमल का संगम हमें यह संदेश देते हैं कि जीवन में युद्ध भी करना है और करुणा भी रखनी है। एक हाथ में त्रिशूल, गदा, धनुष बाण, तलवार और कमल है, जबकि दूसरे हाथ से वह आशीर्वाद देती है। यह संकेत है कि माँ अपने भक्तों को संकट से बचाती है और उन्हें आशीर्वाद से भर देती है। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा करने का विशेष महत्व बताया गया है। कहते हैं कि इस दिन की साधना से व्यक्ति को आध्यात्मिक शक्ति मिलती है। वह साधक को उन ऊंचाइयों तक ले जाती है जहाँ से आत्मा का मिलन परमात्मा से हो जाता है। माँ की उपासना का यह स्वरूप साधारण भक्ति नहीं, बल्कि आत्मा को परमात्मा से जोड़ने वाला एक गहन साधना पथ है। पुराणों में कथा आती है कि जब असुरों का आतंक बढ़ गया और वे देवताओं को परेशान करने लगे, तब देवताओं ने माँ दुर्गा का आह्वान किया। माँ ने अनेक स्वरूप धारण किए और असुरों का संहार किया। जब महिषासुर ने अपना प्रचंड रूप धारण कर लिया, तब माँ ने चंद्रघंटा का रूप लिया। इस रूप की ऊर्जा इतनी प्रबल थी कि महिषासुर की सारी सेना भयभीत हो गई। माँ ने अपने घंटे की ध्वनि से असुरों का अंत कर दिया। ये कथा हमें ये सिखाती है कि जब भी जीवन में अंधकार या नकारात्मक शक्तियां बढ़े, तो माँ का स्मरण करने से वह शक्तियां पल भर में मिट जाती है। माँ चंद्रघंटा की कृपा से जीवन से नकारात्मक ऊर्जा हटाने का सबसे सरल उपाय है मंत्र जाप। सुबह शाम AUM देवी चंद्रघंटाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करने से साधक के चारों ओर एक सुरक्षा कवच बन जाता है। ये कवच नकारात्मकता, बुरी नजर, रोग और बाधाओं से रक्षा करता है। भोग अर्पित करने का भी विशेष महत्व है। इस दिन माँ को दूध से बनी खीर, पायस, रसगुल्ला या सफेद मिठाई का भोग लगाने से माँ तुरंत प्रसन्न होती है। शास्त्र कहते हैं कि ऐसा करने से घर में शांति और ऐश्वर्य का वास होता है। यदि घर में वैवाहिक जीवन में कलह हो, तो इस दिन माँ को शुद्ध घी और दूध से बनी खीर का भोग लगाने से पति पत्नी के संबंध मधुर हो जाते हैं। इस दिन कुछ विशेष उपाय भी बताए गए हैं। अगर किसी व्यक्ति पर बुरी नजर या नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव हो, तो उसे मान चंद्र घंटा की प्रतिमा के सामने बैठाकर उनके नाम का जाप कराएं। अगर कोई बच्चा रात में डरकर उठता है, तो उसके तकिए के नीचे माँ चंद्रघंटा का चित्र रख दें और पास ही घंटी बजाकर सोए। इससे भय दूर हो जाएगा। अगर परिवार में बार बार विवाद और कलह होती है, तो इस दिन घर के मंदिर में घंटा बजाकर माँ की आरती करें। घंटा बजाने की ध्वनि नकारात्मकता को दूर करती है। माँ चंद्रघंटा का स्वरूप साधक को यह सिखाता है
कि जीवन में भय से लड़ना ज़रूरी है। भय ही इंसान की सबसे बड़ी कमज़ोरी है। जब इंसान भयमुक्त होता है, तभी वह सही निर्णय ले सकता है। माँ चंद्रघंटा अपने भक्तों को भयमुक्त कर उन्हें साहसी बनाती है। कहते हैं कि माँ की पूजा से कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है। योग शास्त्र में वर्णन मिलता है कि तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की साधना से साधक की मणिपुर चक्र शक्ति खुलती है। इस चक्र के जागृत होने से साधक को आत्मविश्वास, साहस और ऊर्जा की प्राप्ति होती है। उसका जीवन संकल्प और पुरुषार्थ से भर जाता है। भक्तजन अनुभव करते हैं कि तीसरे दिन की साधना से घर में वातावरण बदल जाता है। जहाँ पहले उदासी, तनाव या विवाद होता है, वहाँ शांति और प्रेम का वातावरण बनने लगता है। माँ की उपासना से ये परिवर्तन सहज ही हो जाता है। माँ चंद्रघंटा की आरती का भी विशेष महत्व है। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी गाते हुए भक्त जब आरती करते हैं, तो ऐसा लगता है मानो माँ स्वयं सामने खड़ी होकर अपने भक्तों का आशीर्वाद दे रही हो। आरती के समय घंटे की ध्वनि और दीपक की ज्योति से पूरा वातावरण दिव्य हो जाता है। नवरात्रि के इस दिन अगर कोई साधक विशेष संकल्प ले, तो उसका कार्य अवश्य सिद्ध होता है। चाहे वह नौकरी, व्यापार, विवाह या संतान सुख से जुड़ा हो, माँ की कृपा से सब संभव हो जाता है। माँ चंद्रघंटा को सच्चे मन से प्रसन्न करने पर जीवन से दरिद्रता और दुर्भाग्य दूर हो जाते हैं। माँ के स्वरूप का एक रहस्य ये भी है कि वे साधक को ये सिखाती है कि शक्ति का उपयोग केवल धर्म की रक्षा के लिए होना चाहिए, न कि अहंकार के लिए। असुरों ने शक्ति का दुरुपयोग किया, इसलिए वे नष्ट हुए। माँ ने शक्ति का उपयोग धर्म और भक्तों की रक्षा के लिए किया, इसलिए वे आज भी पूजनीय हैं। चंद्रघंटा का स्वरूप केवल बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक ऊर्जा का भी प्रतीक है। उनके मस्तक पर सुशोभित अर्धचंद्र साधक को यह संदेश देता है कि जीवन में शांति और धैर्य से ही विजय प्राप्त की जा सकती है। घंटे की ध्वनि जहाँ दुष्ट शक्तियों को नष्ट करती है, वहीं साधक के भीतर बसे आलस्य और नकारात्मक विचारों को भी दूर कर देती है। कहा जाता है कि माँ चंद्रघंटा का नाम लेने मात्र से साधक के कानों में घंटों की गूंज सुनाई देती है। ये गूंज आत्मा को शुद्ध करती है। ये ऐसी ध्वनि है जो साधारण नहीं बल्कि दिव्य है। इस ध्वनि से वातावरण शुद्ध हो जाता है और जो भी बुरे विचार या नकारात्मक ऊर्जा आसपास होती है, वह तुरंत नष्ट हो जाती है। पुराणों में एक कथा आती है कि एक समय दैत्यों ने स्वर्गलोक पर आक्रमण कर दिया। देवता भयभीत हो गए और उन्होंने माँ दुर्गा की शरण ली। माँ ने चंद्रघंटा का रूप धारण किया। युद्ध भूमि में माँ जब प्रकट हुई तो उनके हाथों से दिव्य शस्त्र चमक रहे थे और उनके घंटे की ध्वनि से असुर भयभीत होकर भागने लगे। माँ ने अपने सिंह पर सवार होकर युद्ध भूमि में ऐसा आतंक मचाया कि दैत्य दल तितर-बितर हो गया। इस कथा से यह स्पष्ट होता है कि माँ की आराधना करने से साधक के शत्रु चाहे कितने भी प्रबल क्यों न हो, उनका नाश हो जाता है। भक्तों का अनुभव है कि यदि किसी व्यक्ति के जीवन में बार-बार रुकावटें आती हैं, कार्य बनते-बनते बिगड़ जाते हैं, तो तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा का विशेष पूजन करना चाहिए। उनके सामने घी का दीपक जलाकर दूध से बनी खीर का भोग लगाना चाहिए और 11 बार आरती करनी चाहिए। इस उपाय से बाधाएं दूर होती हैं और सफलता के मार्ग खुलते हैं। माँ चंद्रघंटा की साधना में घंटा बजाने का विशेष महत्व है। घंटा केवल एक धातु का टुकड़ा नहीं बल्कि एक दिव्य ध्वनि है। ये ध्वनि साधक के चित्त को एकाग्र करती है और उसे ध्यान की अवस्था में ले जाती है। जब साधक पूजा के समय घंटा बजाता है, तो उसकी ध्वनि से आसपास का वातावरण नकारात्मक ऊर्जा से मुक्त हो जाता है। माँ की कृपा प्राप्त करने के लिए यह भी कहा गया है कि तीसरे दिन साधक को मौन व्रत रखना चाहिए। दिन भर माँ के नाम का जप करते हुए मन को शांत रखना चाहिए। यह साधना इतनी प्रबल होती है कि व्यक्ति के भीतर की अशांति भी समाप्त हो जाती है। माँ चंद्रघंटा की कथा विवाह संबंधी बाधाओं से भी जुड़ी है। जब शिवजी बारात लेकर आए तो उनके गणों का भयंकर रूप देखकर पार्वती जी का परिवार घबराकर भाग गया। उस समय पार्वती जी ने चंद्रघंटा का रूप धारण कर अपने परिवार को निर्भय किया। इसी कारण माँ की उपासना विवाह में आ रही बाधाओं को दूर करती है। यदि किसी कन्या का विवाह अटका हो, तो उसे तीसरे दिन लाल फूलों की माला चढ़ाकर माँ से प्रार्थना करनी चाहिए। साथ ही एयुमेन ह्रीन
क्लीन चामुंडाए विछे मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए। ये उपाय विवाह संबंधी हर समस्या को दूर कर देता है। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की कृपा से साधक की मानसिक स्थिति भी बदल जाती है। जहाँ पहले भय और संकोच था, वहाँ अब आत्मविश्वास और साहस होता है। कहते हैं कि माँ का यह स्वरूप विशेष रूप से उन भक्तों के लिए है जो जीवन में किसी कारण से डरे हुए हैं या संघर्ष से भागना चाहते हैं। माँ का आशीर्वाद उन्हें शक्ति देता है कि वे हर कठिन परिस्थिति का सामना कर सके। साधकों का अनुभव है कि तीसरे दिन की पूजा के बाद घर में अचानक से शांति और सुकून का वातावरण बनने लगता है। जो विवाद या कलह पहले घर में था, वह धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। माँ का आशीर्वाद ही ऐसा है जो जीवन में सद्भाव लाता है। माँ चंद्रघंटा के नाम का जाप करते समय साधक को अपने हृदय चक्र पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। योग शास्त्र में कहा गया है कि माँ की साधना से साधक का मणिपुर चक्र सक्रिय हो जाता है। इस चक्र के सक्रिय होने से व्यक्ति में आत्मबल, उत्साह और कार्य करने की क्षमता बढ़ जाती है। मंत्र जप का भी विशेष महत्व है। यदि कोई साधक 108 बार एयूएम देवी चंद्रघंटाए नमः मंत्र का जाप करता है तो उसकी साधना तुरंत फल देती है। कहा जाता है कि इस जाप से उसके जीवन में ऐसी घटनाएं घटती हैं जिनसे वह समझ पाता है कि माँ उसकी रक्षा कर रही है। भक्तों का ये भी मानना है कि यदि किसी को रात में डरावने सपने आते हैं या उसे बार बार भय सताता है तो उसे माँ चंद्रघंटा के चित्र के पास दीपक जलाकर सोना चाहिए। ऐसा करने से माँ की कृपा से भय दूर हो जाता है और स्वप्न शुभ हो जाते हैं। माँ चंद्रघंटा के स्वरूप में निहित रहस्य यही है कि जीवन में भय और नकारात्मकता का उसको नकारात्मक का कोई स्थान नहीं है। जब साधक अपने भीतर के भय को नष्ट कर देता है, तो वह आध्यात्मिक और सांसारिक दोनों ही मार्गों पर सफलता प्राप्त करता है। चंद्रघंटा की कृपा केवल युद्ध भूमि या बाहरी जीवन तक ही सीमित नहीं रहती, बल्कि ये साधक के भीतर भी गहराई से उतरती है। जब कोई भक्त सच्चे मन से माँ की साधना करता है तो उसके भीतर एक अद्भुत परिवर्तन होता है। वह भयभीत से निर्भय बनता है, निराश से आशावान बनता है और दुर्बल से पराक्रमी बनता है। माँ का स्वरूप ही ऐसा है कि जो साधक को नकारात्मकता से निकालकर सकारात्मकता की ओर ले जाता है। भक्तों की कथाओं में अनेक अनुभव मिलते हैं। एक कथा में वर्णन आता है कि एक साधक प्रतिदिन माँ चंद्रघंटा का ध्यान करता था। उसके जीवन में बार बार रुकावटें आती थीं, कार्य बनते बनते बिगड़ जाते थे। उसने तीसरे दिन माँ का विशेष पूजन किया, खीर का भोग लगाया और मंत्र जाप किया। कहते हैं कि कुछ ही दिनों में उसके जीवन में अचंभित कर देने वाले परिवर्तन आने लगे। जहाँ पहले असफलता थी, वहाँ सफलता मिलने लगी। जहाँ पहले भय था, वहाँ साहस जागृत हो गया। यह कथा केवल उस साधक की नहीं, बल्कि हर उस भक्त की है जो माँ की शरण में आता है। माँ की आराधना से साधारण मनुष्य भी असाधारण बन सकता है। यही कारण है कि नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा विशेष फलदायी मानी जाती है। माँ को प्रसन्न करने का सबसे सरल उपाय है भक्ति। यदि साधक का मन सच्चा और निश्चल है तो माँ तुरंत प्रसन्न हो जाती है। उन्हें आडंबर या दिखावे की आवश्यकता नहीं है। माँ तो केवल भक्त के सच्चे भाव की भूखी है। एक दीपक, एक फूल, एक लोटा जल और सच्ची प्रार्थना, यही माँ को प्रसन्न करने के लिए पर्याप्त है। फिर भी शास्त्रों में कुछ विशेष उपाय बताए गए हैं। इस दिन प्रातःकाल स्नान कर लाल या पीले वस्त्र पहने और माँ चंद्रघंटा के सामने दीपक जलाएं। उन्हें दूध, मिश्री या सफेद मिठाई का भोग लगाएं। एयूएम देवी चंद्रघंटाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। पूजा के समय घंटे को अवश्य बजाएं। घंटे की ध्वनि वातावरण को शुद्ध करती है। संध्या के समय घर में आरती करें और पूरे परिवार को साथ लेकर माँ की स्तुति करें। कहते हैं कि इन उपायों से घर में सुख शांति बनी रहती है। रोग, शोक, भय और क्लेश दूर हो जाते हैं। विवाह में आ रही बाधाएं समाप्त होती हैं और संतान सुख की प्राप्ति होती है। माँ चंद्रघंटा की कृपा से जीवन में नकारात्मक ऊर्जा कैसे दूर होती है, ये समझना भी आवश्यक है। दरअसल नकारात्मक ऊर्जा केवल बाहरी नहीं होती, बल्कि यह हमारे भीतर के विचारों में भी छिपी होती है। क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या और भय,
ये सब नकारात्मक ऊर्जा के ही रूप है। माँ की साधना से ये सब धीरे-धीरे नष्ट हो जाते हैं। साधक के भीतर शांति और प्रेम का संचार होता है। भक्तों का ये भी अनुभव है कि तीसरे दिन माँ की कृपा से घर के वातावरण में दिव्य आभा फैल जाती है, जैसे किसी ने घर को पवित्र कर दिया हो। रोगी स्वस्थ होने लगते हैं, निराश व्यक्ति आशावान हो जाता है और घर में ऐश्वर्य का आगमन होता है। माँ चंद्रघंटा का स्वरूप साधक को यह भी सिखाता है कि शक्ति का प्रयोग हमेशा धर्म के लिए होना चाहिए। जीवन में शक्ति होना आवश्यक है, लेकिन उसका उपयोग केवल अपने स्वार्थ या अहंकार के लिए नहीं होना चाहिए। माँ ने अपने घंटे की ध्वनि से असुरों का नाश किया, लेकिन उन्होंने कभी भी निर्दोष पर वार नहीं किया। ये संदेश साधक के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। शक्ति का उपयोग सदैव न्याय और धर्म की रक्षा के लिए करना चाहिए। अंत में माँ चंद्रघंटा की कृपा का रहस्य यही है कि वह साधक को भयमुक्त बनाती है। भय से मुक्त होकर ही मनुष्य सच्चे अर्थों में जी सकता है। जब भय नहीं होता तभी जीवन में साहस, प्रेम और करुणा का संचार होता है। माँ की साधना से साधक भय और नकारात्मकता से ऊपर उठकर परम शांति और आनंद की अवस्था प्राप्त करता है। नवरात्रि का तीसरा दिन इसलिए भी खास है क्योंकि इस दिन साधक का मन पूरी तरह माँ की भक्ति में डूब जाता है। पहले दिन से ही साधक माँ की उपासना में जुड़ा रहता है, लेकिन तीसरे दिन तक आते आते उसका मन स्थिर हो जाता है। यही स्थिरता उसे माँ के आशीर्वाद के लिए पात्र बनाती है। इसलिए हे भक्तों, यदि आप अपने जीवन से नकारात्मक ऊर्जा, भय, क्लेश और दुर्भाग्य को दूर करना चाहते हैं, तो माँ चंद्रघंटा की सच्चे मन से आराधना कीजिए। माँ के स्वरूप का ध्यान कीजिए, उनके घंटे की ध्वनि को अपने भीतर महसूस कीजिए और प्रेम पूर्वक माँ से प्रार्थना कीजिए। जो भी भक्त ऐसा करता है, माँ उसकी झोली खुशियों से भर देती है। उसके जीवन से संकट, भय और अंधकार मिट जाते हैं और वह साधक प्रकाश, शांति और समृद्धि से परिपूर्ण हो जाता है। यही माँ चंद्रघंटा की आराधना का संदेश है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें और भक्ति संदेश सब तक पहुँचाएं। जय माता रानी।